हेलो दोस्तों। तो दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। उनमें से एक वो होते हैं जिसकी इनकम होती है सैलरी। इस कैटेगरी में ज़्यादातर गरीब और मिडिल क्लास के लोग आते हैं और वो जब तक काम करते हैं तब तक उसे पैसे मिलते हैं और उसे हर रोज़ सुबह पैसे के लिए काम पे जाना पड़ता है। और दूसरे वो लोग होते हैं जिसकी इनकम होती है डिविडेंड, जो कंपाउंडिंग की हेल्प से सैलरी के मुकाबले ज़्यादा स्पीड से ग्रो होती रहती है, जिससे अमीर और अमीर बने रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ये डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड से क्या हम रिटायर हो सकते हैं, डिविडेंड इनकम हमारे लिए कितना सेफ है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये डिविडेंड इनकम होता क्या है। तो हम जब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप उस स्टॉक में नहीं बल्कि स्टॉक के जरिए उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो और वो बिजनेस जब प्रॉफिट कमाता है तब उसका सारा प्रॉफिट हम शेयर होल्डर का ही होता है। और मैनेजमेंट को ये हक होता है कि वो अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर दे कंपनी में या वो शेयर होल्डर में बांट दे। अगर वो पैसे कंपनी में री इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे शेयर की प्राइस बढ़ेगी, या वो पैसे शेयर होल्डर में बांट देते हैं तो उससे हमारा पर्सनल बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम शेयर होल्डर की विन विन सिचुएशन होती है। ज़्यादातर लोग को सैलरी एक ही कंपनी से मिलती है, लेकिन डिविडेंड आपको 10 से 15 कंपनी से मिल सकता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट की होगी तब। इससे आपको ये पता चलता है कि आप स्टॉक मार्केट से दो टाइप से पैसे कमा सकते हो। एक जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है तब, दूसरा है डिविडेंड के जरिए जो आपके सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है सैलरी के जैसी। उसके बाद बात करते हैं कि क्या डिविडेंड इनकम से हम रिटायर हो सकते हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोग इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतना पॉपुलर नहीं है। और उसके मुताबिक रिटायरमेंट यानी कि अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहना, इसमें थोड़े बहुत लोग अपने रियल एस्टेट का रेंट रिटायरमेंट प्लान समझते हैं। तो थोड़े बहुत लोग अपनी लाइफ में जो सेविंग की है उसे रिटायरमेंट प्लान समझते हैं, जो महंगाई की वजह से काफ़ी कम हो जाती है। और कई सारे लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने को रिस्की लगता है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। और मैं यहाँ पर स्टॉक को खरीद के लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने की बात कर रहा हूँ, ना कि उसे खरीद के बेच देने की बात कर रहा हूँ। तो आप में से कई सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आता होगा कि हम बेचेंगे नहीं तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा, ये कैसी एडवाइस है। तो मैंने आपको आगे ही बताया कि स्टॉक से आप दो टाइप से पैसे कमा सकते हो। एक जब सस्ते में खरीद के उसे महंगे में बेचते हो तब, और दूसरा है डिविडेंड। पर कई सारे लोगों का ये सवाल होगा कि अगर हमने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए, अगर वो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया यानी कि प्रॉफिट नहीं कमाया, तो हमें डिविडेंड मिलेगा कैसे? क्योंकि कंपनी डिविडेंड तभी देगी जब वो प्रॉफिट कमाएगी। अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो वो कभी भी अपना डिविडेंड पेमेंट रोक सकती है। तो यहाँ पर आपको उस कंपनी के स्टॉक खरीदने चाहिए जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो, यानी कि पास्ट में उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया हो, वही कंपनी हमें डिविडेंड दे सकती है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से ये समझाता हूँ कि आपका डिविडेंड इन्वेस्टिंग दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है रिटायरमेंट के लिए। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो तब कंपनी से आप यूजुअली 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो लॉन्ग टाइम में। अगर आपने 1000 रुपये किसी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए तो वहाँ से आपको 6-7% का इंटरेस्ट मिल जाता है हर साल। तो आपको अगले साल 60 रुपये मिलेंगे इंटरेस्ट, और उसके अगले 10 साल भी आपको 60 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेंगे, और उसके 20 साल भी आपको 60 रुपये का ही इंटरेस्ट मिलेगा। और दूसरी ओर जब आप 1000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब वहाँ पर कंपनी आपको सिर्फ 2% का ही डिविडेंड पे करती है, तो उसके हिसाब से आपको मिलेंगे 20 रुपये। लेकिन 10 साल बाद कंपनी जब 15% की रेट से ग्रो होती है तब उसका स्टॉक प्राइस होगा 4000 रुपये से भी ज़्यादा। तब कंपनी डिविडेंड मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको पे करती है, तब आपका डिविडेंड होगा 81 रुपये। और आप जब 20 सालों तक उसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हो तब आपका स्टॉक 15% की रेट से ग्रो होकर 16,000 का हो गया होगा, और आपको डिविडेंड तब मार्केट प्राइस के हिसाब से 327 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहाँ 60 रुपये और कहाँ 327 रुपये। और इसी पीरियड में आपका कैपिटल भी ग्रो होता है जो फिक्स डिपॉजिट में नहीं होता है। ये बात वॉरेन बफेट को काफ़ी अच्छे से समझ आ गई थी, इसलिए वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको अपने पैसे लॉस होने का डर है तो आप 10-15 कंपनी का पोर्टफोलियो भी बना सकते हो ताकि आपका रिस्क कम हो।
अगर आपको ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप डिविडेंड पेइंग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर आपको रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें आगे आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सके। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।